नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजनीतिक सरगर्मियां वहां बढ़ी हुई हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच मानी जा रही है। दोनों ही पार्टियों ने राज्य की छोटी छोटी राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया है। राजनीतिक दल अब भी अपने सियासी समीकरणों को साधने के लिए अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। भाजपा से मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है, जबकि भाजपा भी अपना दल और निषाद पार्टी जैसे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ पश्चिम में जयंत चौधरी खड़े हैं, तो वहीं पूरब में ओम प्रकाश राजभर हैं। हालांकि 2019 में गठबंधन का कड़वा घूंट पी चुकी मायावती इस बार पहले ही गठबंधन की संभावनाओं को खारिज कर चुकी हैं। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी है जहां कोई भी दल उसके साथ फिलहाल जाना नहीं चाहता है। कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प रहा है। लेकिन अगर यह भी कहें कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन कभी भी सफल नहीं रहा, तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक इतिहास को देखें तो पिछले 5 दशक में यहाँ कई गठबंधन हुए भी हैं और टूटे भी हैं। कुछ गठबंधन चुनाव से पहले हुए हैं, तो कुछ गठबंधन को सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव के बाद किया गया है। हालांकि यह बात भी सच है कि उत्तर प्रदेश में अब तक कोई भी सियासी गठबंधन टिकाऊ साबित नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन का सबसे पहला प्रयोग 1967 में हुआ था। अलग अलग सियासी दलों का साथ लेकर चौधरी चरण सिंह को सरकार बनाने का मौका मिला था। उस सरकार में भारतीय लोकदल, कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ जैसे दल शामिल हुए थे, लेकिन यह सरकार 1 साल भी नहीं चल सकी। बाद में 1970 में कांग्रेस से अलग हुए कुछ विधायकों ने त्रिभुवन सिंह के नेतृत्व में साझा सरकार बनाया, जिसे जनसंघ का भी समर्थन हासिल हुआ था, परंतु यह गठबंधन भी असफल साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति का प्रयोग एक बार फिर से 1977 में हुआ, जब कांग्रेस के खिलाफ देश में नाराजगी थी। जनसंघ का साथ लेकर जनता पार्टी ने राम नरेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, परंतु यह भी टिकाऊ साबित नहीं हो सकी। अलग अलग विचारधाराओं को मिलाकर बनी यह गठबंधन कुछ ही दिनों में बिखर गई। एक समय ऐसा आया जब देश में कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने एक नया मोर्चा बनाया और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी जनता दल की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व मुलायम सिंह यादव कर रहे थे। इस गठबंधन में भाजपा भी शामिल थी, जिसने राम मंदिर आंदोलन की वजह से मुलायम सिंह से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद मुलायम सिंह ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार जरूर बचाई, लेकिन यह सरकार 5 साल नहीं चल सकी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन की बयार चल चुकी थी। भाजपा को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव और काशीराम एक साथ आ चुके थे। उसी समय एक नारा दिया गया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यह गठबंधन चुनाव से पहले हुआ था और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन तभी उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक बार फिर से जोर का झटका मारा। गेस्ट हाउस कांड के चलते 1995 में यह भी गठबंधन टूट गया। बताया जाता है कि सपाइयों से मायावती की जान भाजपा के ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाई थी। यही कारण था कि भाजपा और बसपा एक बार फिर से साथ आ गए। भाजपा ने भी दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय लेने के लिए मायावती को सत्ता सौंप दी। यह वही वक्त था जब मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि भाजपा के साथ उनका यह गठबंधन उस समय नहीं टिक पाया। 1996 में चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को उत्तर प्रदेश में बहुमत नहीं मिला। ऐसे में एक बार फिर से भाजपा और बसपा के बीच 6 महीने के मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनी। देश में ऐसा प्रयोग पहली बार हुआ था। मायावती ने दूसरी बार मुख्यमंत्री की कमान संभाली, लेकिन 6 महीने पूरे होने के बाद मायावती ने कल्याण सिंह को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से बसपा और भाजपा का गठबंधन टूट गया। 2002 के चुनाव में भी किसी दल को बहुमत नहीं मिली। मायावती ने एक बार फिर से भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन इस बार भी दरारें लगातार बढ़ती गई, जिसका असर यह हुआ कि गठबंधन नहीं टिक सका। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में नाटकीय घटनाक्रम हुआ। मुलायम सिंह यादव ने
बसपा और भाजपा के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बना ली। 2007 और 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई। इसके साथ ही 2017 के चुनाव में भी भाजपा ने उत्तर प्रदेश में वनवास को खत्म करने के साथ ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन वह कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आ गए, हालांकि कामयाबी नहीं मिली और भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक ऐसी गठबंधन आई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। इस बार बुआ और बउआ यानी कि अखिलेश यादव और मायावती साथ आ चुके थे। माना जा रहा था कि यह गठबंधन भाजपा को चुनौती देने में सक्षम होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान यह भी गठबंधन फ्लॉप साबित हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर उत्तर प्रदेश को गठबंधन की राजनीति रास क्यों नहीं आती है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने गठबंधन की राजनीति के प्रयोग से तौबा कर लिया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में देखें तो सभी बड़ी पार्टियों ने गठबंधन की राजनीति कर ली है, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।